आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 लिखा होता है, पर रियलिटी में आपका ट्रेड 1:10 लॉस दे जाता है। क्यों? क्योंकि आप रिस्क रिवार्ड को समझते ही गलत हो। सच बोलूं, रिस्क एंड रिवार्ड बिगिनर्स का सबसे बड़ा झूठी तसल्ली होती है। ये सिर्फ एक्सेल शीट में अच्छा लगता है, मार्केट में आप बिल्कुल फॉलो नहीं करते। अगर आप ट्रेडिंग में 1 साल से लॉस में हो, मैं गारंटी देके कहता हूँ आपका रिस्क रिवार्ड सिर्फ पेन एंड पेपर पे स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन में जीरो है। रिस्क रिवार्ड के नाम पे बिगनर जो खेल खेलते हैं ना, मार्केट उन्हें डेली पनिश करता है। उसकी वजह से कोई भी स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती है, स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाला ट्रेडर फेल होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिस्क रिवार्ड का वो रियलिटी बताऊंगा जिसके बिना ट्रेडिंग कैरियर कभी स्टेबल नहीं होता। और सबसे पहले मैं वार्निंग देना चाहता हूँ, मैं जो आपको बोलूंगा वो आपको हार्श लग सकता है, बट ट्रूथ हमेशा हार्श ही होता है। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, रिस्क रिवार्ड चार्ट पे नहीं, मार्केट के स्ट्रक्चर पे बनता है। बिगिनर क्या करता है? ट्रेड लेने से पहले रिस्क रिवार्ड सेट करता है। यहाँ पे एंट्री लूंगा, यहाँ पे एसएल एंड यहाँ पे टारगेट रखेगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है, मार्केट आपको टारगेट से कंसेंट नहीं लेता। आप ट्रेड को एक्सेल शीट के जैसे ट्रेड करते हो। मार्केट आपको रियल टाइम में गाली दे देता है। मार्केट को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 है या फिर 1:10। मार्केट देखता है स्ट्रक्चर और आप देखते हो विशफुल थिंकिंग। तो इसका सही तरीका है ना, रिस्क रिवार्ड ऑलवेज स्ट्रक्चर हाई एंड लो, लिक्विडिटी जोन, ट्रेंड स्ट्रेंथ, मार्केट वोलेटिलिटी, ये 4 चीजें आपका टारगेट डिसाइड करती है, आपकी सोच नहीं। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, एसएल छोटा रखना मैच्योरिटी नहीं, सेल्फ साबोटाज है। बिगिनर सोचता है मेरा एसएल अगर छोटा होगा तो रिस्क रिवार्ड हमेशा बड़ा रहेगा। जो रियलिटी है, छोटा एसएल इज इक्वल टू ना, मार्केट आपको हर छोटी वॉलेटिलिटी में आपको बाहर फेंक देगी। आपका हर रिस्क रिवार्ड सिर्फ आपका एक्सेल शीट में ही रह जाएगा। स्मॉल एसएल देखकर आपको लगता है कि रिस्क कम हो गया, बट एक्चुअली लॉस फ्रीक्वेंटली बढ़ जाता है। इसका जो सही तरीका है, स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग हाई एंड लो पे या फिर स्ट्रक्चर के पीछे या फिर नॉइज से बाहर रखना चाहिए। अगर ऐसे छोटा देख के ट्रेड अच्छा लग रहा हो ना, तो समझ जाओ ट्रेड बुरा है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड। यूट्यूब पर लोग आपको 1:2, 1:3, 1:5, 1:10 को होली ग्रेल दिखा देते हैं। बिगिनर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड मतलब हाई सक्सेस, ये रॉन्ग है। हाई रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड्स कम सक्सेसफुल होते हैं, हाई विन रेट ट्रेड्स लो रिस्क रिवॉर्ड होते हैं। और आप दोनों चाहते हो, जो कि इम्पॉसिबल है। जो इसका सही तरीका है, ट्रेडिंग एक बैलेंसिंग गेम होता है। ट्रेंड ट्रेड्स रिस्क रिवॉर्ड हायर होता है, रेंज ट्रेड्स रिस्क रिवॉर्ड लोअर में होता है, और जो ब्रेकआउट ट्रेड्स होता है वो उसका रिस्क रिवॉर्ड डायनामिक रहता है। इंट्राडे में जो कंट्रोल रिस्क रिवॉर्ड होता है ना, वो 1:1.5 और 1:2 होता है। ये सबसे बेस्ट है। एक टाइप का रिस्क रिवॉर्ड को ना चेजिंग करना बंद करो। जो हमारा पॉइंट 4 है, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, आपका ट्रेड सिलेक्शन बेकार है। रिस्क रिवॉर्ड तभी काम करता है जब आपका एंट्री टॉप क्वालिटी हो। बिगिनर क्या करते हैं, रैंडम ट्रेड लेते हैं, फोर्स एसएल लगाते हैं एंड फोर्स टारगेट लगाते हैं। इसीलिए आपका रिस्क रिवॉर्ड लुक्स गुड बट आउटकम कम लुक्स हॉरिबल। बैड एंट्री के साथ गुड रिस्क रिवॉर्ड ना हमेशा लॉस में रहेगा। गुड एंट्री प्लस एवरेज रिस्क रिवॉर्ड कंसिस्टेंट प्रॉफिट रहेगा। जो इसका सही करने का तरीका है ना, एंट्री जब लेना है उस टाइम का आपका ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर क्लीन होना चाहिए, कोई चॉपी मार्केट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी न्यूज कैंडल उस टाइम पे नहीं आना चाहिए, या फिर कोई वीक वहां पे रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आता है रिस्क रिवार्ड। एंट्री पे ध्यान दो। जो हमारा 5वां पॉइंट है, वह रिस्क रिवार्ड बाद में डिसाइड होता है, पहले प्रोबेबिलिटी आती है। बिगिनर बोलते हैं मेरा टारगेट 1:3 है, मार्केट बोलता है मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी कितना है। रिस्क रिवार्ड ना एक मैथमेटिकल रेशियो होता है, उसका वैल्यू कुछ नहीं जब तक आप प्रोबेबिलिटी हाई ना हो। आप रिस्क रिवार्ड चेज करते हो, प्रो ट्रेडर प्रोबेबिलिटी चेज करते हैं। जो इसका सही तरीका है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ना ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट या फिर पुल बैक पर या लिक्विडिटी ग्राफ करने के बाद इनमें ऑटोमेटिकली रिस्क रिवार्ड ऑप्टिमाइज हो जाता है। जो है हमारा 6 पॉइंट है, कैपिटल प्रोटेक्शन रिस्क रिवार्ड से नहीं, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन से होता है। रिस्क रिवार्ड एक्सेल शीट में सेक्सी लगता है, मार्केट में एक्सेल हीट होते ही आपका ईगो टूट जाता है। फिर आप क्या करते हैं ना, फिर आप रिवेंज ट्रेड मारते हो और रिस्क रिवार्ड का पूरा सत्यानाश कर देते हो। आपका रिस्क रिवार्ड स्ट्रांग नहीं, आपका डिसिप्लिन वीक है। इसका जो सही तरीका है ना, अगर एसएल आपका हिट होता है ना, तो वो आका हुए दिन में ज्यादा से ज्यादा आपका 2 लॉस, उससे ज्यादा नहीं है। एंड आपका रिस्क है ना, वो 1% फिक्स रखो, नो इमोशनल री एंट्री। रिस्क रिवार्ड तभी काम करेगा जब आप काम करोगे। जो इसका पॉइंट नंबर 7 है, वो रिस्क रिवार्ड कभी फिक्स नहीं होती, मार्केट कंडीशन पे चेंज होती है। बिगिनर्स के नोटबुक में हमेशा लिखा होता है रिस्क रिवार्ड ऑलवेज 1:2, पर दिस इज स्टूपिडिटी।
दिस इज क्लियरली स्टूपिडिटी। ट्रेंड अगर स्ट्रॉन्ग हो ना तो 1:2 नहीं 1:5 भी पॉसिबल है। अगर चॉपी मार्केट है ना तो 1:1 ही सेफ है। और जब न्यूज डे आता है ना तब आपका रिस्क रिवार्ड अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। रेंज ब्रेकआउट जो मिले ना तो 1:5 भी रिस्क रिवार्ड पॉसिबल है, बट साइडवेज में आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिस्क रिवार्ड रिजिड रखना मतलब मार्केट के एग्नेस्ट में वार जैसा होता है, और आप मार्केट के एग्नेस्ट में आप कभी भी जीत नहीं सकते। जो इसका फिक्स करने का तरीका है वो हमेशा रिस्क रिवार्ड को फ्लेक्सिबल रखो, रिस्क रिवार्ड को डायनामिक रखो। जब ट्रेंड हो तो हायर रिस्क रिवार्ड रखो, जब चॉपी मार्केट हो तो लोअर रिस्क रिवार्ड रखो। जो ब्रेकआउट होता है उस टाइम पे आपका रिस्क रिवार्ड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और पुल बैक में ना मॉडरेट होना चाहिए। ट्रेंडिंग मार्केट लेड होना चाहिए, रूल बुक नहीं। जो हमारा पॉइंट नंबर 8 है, मोस्ट ट्रेडर्स लूज बिकॉज दे एग्जिट टू अर्ली। रिस्क रिवार्ड फेल क्यों होता है? क्योंकि बिगिनर टारगेट सेट करते हैं पर प्राइस ट्रेड के फेवर में जाते ही एग्जिट कर देते हैं। इसे बोलते हैं फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट। फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट्स गारंटेड लो रिस्क रिवार्ड, और इसका सीधा मतलब है आपको लॉन्ग टर्म में आप लॉस से ही निकलोगे। आपका प्रॉफिट फियर आपको रिस्क रिवार्ड जीरो बना देती है। इसका जो सही तरीका है ना वो पार्शियल एग्जिट या फिर ट्रेलिंग एसएल बेस्ट अप्रोच रहता है। अगर आप अर्ली एग्जिट कर देते हो ना तो ये सुसाइड का बराबर होता है। जो हमारा पॉइंट 9 है वो रिस्क रिवार्ड रियल साइकोलॉजी का गेम है, मैथमेटिक्स का नहीं। रिस्क रिवार्ड के नाम पे इंडिया के 90% ट्रेडर झूठ बोलते हैं, चार्ट में कॉन्फिडेंस और एग्जीक्यूशन में पैनिक करते हैं। रिस्क रिवार्ड फेल होना टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये मेंटल प्रॉब्लम है। ट्रेडिंग रिवार्ड नहीं, ट्रेडिंग रिएक्शन कंट्रोल का गेम है। तो इसका फिक्स करने का सही तरीका है ना, आपके पास प्री डिफाइंड प्लान होना चाहिए, आपका इमोशनलेस एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस एंड आपका टेक प्रॉफिट आपका एंट्री लेने से पहले डिसाइड होना चाहिए, और आपका डिसिप्लिन आपका रिस्क रिवार्ड से बड़ा होना चाहिए। चलिए एक चार्ट एग्जांपल देखते हैं। प्राइस ट्रेंड में था, क्लीन पुल बैक, वॉल्यूम स्टेबल, रिस्क रिवार्ड नेचुरल 1:2 मिल गया। सेम चार्ट अगर साइडवेज होता तो आपको 1:1 रिस्क रिवार्ड भी नहीं मिलता। रिस्क रिवार्ड एंट्री के बाद नहीं बनता, रिस्क रिवार्ड कॉन्टेक्स्ट से बनता है। आज का जो कोर ट्रूथ है, आपका रिस्क रिवार्ड फेल नहीं होता, आपका माइंडसेट फेल होता है। रिस्क रिवार्ड को गुरु मत समझो, रिवार्ड को एग्जीक्यूशन के नीचे रखो। अगर आप चाहते हो कि मैं एडवांस रिस्क रिवार्ड पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखो एडवांस आरआर।